हैं आप लोग। आज डेट है 21 जुलाई 2022 और आज मार्केट मेरे लिए बहुत बेकार रहा। मार्केट मेरे लिए बेकार नहीं था, मैं मार्केट के लिए बेकार था, क्योंकि मार्केट मुझे ऑलरेडी प्रॉफिट दे चुका था। ठीक है, मैं ऑलरेडी ठीक ठाक प्रॉफिट में था, बट लास्ट के 5 या 10 मिनट्स में है ना, यानी कि 3:20 3:25 के बाद है ना, मैं थोड़ा वो स्कैल्प करने की सोचने लगा हेवी क्वांटिटी में। ठीक है, जिसकी वजह से मेरा अच्छा खासा लॉस हो गया। ठीक है, मतलब कहाँ 1100 रुपये के आसपास मेरा प्रॉफिट था और वो 1100 का प्रॉफिट बदल करके हो गया 4500 के आसपास का लॉस। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं कैसे क्या हुआ, थोड़ा दिखाते भी हैं, है ना। तो अगर मैं अपना काइट का टर्मिनल खोलूं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा ओवरऑल, एक सेकेंड, तो मेरा काइट खुल चुका है। अब आपको मैं पोजीशन में दिखाता हूँ। ये देखिए 4155 रुपये का लॉस हो चुका है। ठीक है, मेरा ऑलरेडी 1100 रुपये का प्रॉफिट बन चुका था, है ना। आप ये देखिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, यही मैंने लास्ट में लिया था, जिसकी वजह से मेरा बंटाधार हो गया, है ना। तो इससे एक लर्निंग तो पक्का मिलता है कि हमें कभी भी ओवर ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, पहला। दूसरी बात कि अगर एक बार प्रॉफिट आ जाए ना, तो आप वही समझिए कि हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही है। कम से कम ग्रीन पीएनएल है ना भाई, ठीक है ना। ग्रीन रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक। आप जितना स्टॉक मार्केट में सीखना चाहते हो ना, कुछ भी मत सीखो, बस एक लाइन ये सीख लो कि भाई हमारा पीएनएल कोशिश करना है कि ग्रीन रहना चाहिए, लाल तो होना ही नहीं है। भले वो ग्रीन 5 रुपये का हो चलेगा, 1 रुपये का हो चलेगा, 10 पैसे का हो चलेगा, लाल तो भाई 5 रुपया भी नहीं चलेगा, 10 रुपया भी नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब ऐसा एक अपने दिमाग में रखना चाहिए, तभी आप लॉसेस कट कर पाएंगे। और एक बार आप लॉसेस कट कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये टोटल मैंने आज 4 ट्रेड लिया था, ठीक है ना। और इसका कहानी ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, मैंने एंजल वन में भी लिया था ट्रेड। ठीक है, चलिए मैं उसको भी दिखाता हूँ, है ना। उसमें क्या था कि वो मैं उसमें उतना ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहा था, ठीक है ना, मतलब उतना एक्टिवली ट्रेड उसमें नहीं कर रहा था। तो उसमें एक बार ऑर्डर लगा के डाल दिया, छोड़ दिया, जो आया वो लिया, और नहीं तो ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे कि ऑलमोस्ट मेरा ग्रीन है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट मेरा इसमें प्रॉफिटेबल है ना, क्योंकि इसको मैंने एक आध दो बार मॉर्निंग में ट्रेड लिया और छोड़ दिया। ठीक है, ज़्यादा इसमें भीरा नहीं रहा, है ना। तो ये मेरा प्रॉफिटेबल है। तो इससे एक ये भी चीज़ समझ में आता है कि आप कम ट्रेड करो, और अगर आप कम ट्रेड करते हो ना, तो ये एकदम मंत्र है कि कम ट्रेड करना मतलब प्रॉफिटेबल होना, ज़्यादा ट्रेड करना मतलब आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो। ठीक है, तो चलिए आज का मैं यही ख़त्म करता हूँ, है ना। और एक बार वो गैप अप गैप डाउन वाला भी सिचुएशन देख लेते हैं ज़रा, कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, है ना। वो जो हमारा गैप अप वाला थ्योरी है वो काम किया कि नहीं किया। ठीक है, तो अगर आप आज का देखेंगे, 21 तारीख का डेट है, 1 मिनट का कैंडल लग गया। ठीक है ना, ये मैं RSI को पहले ही सबको हटा देता हूँ, सब जगह खा रहा है, सब चला गया। ठीक है, एक सेकेंड, चला गया है। अब देखिए, आप आ जाइए, एक सेकेंड, ये अपने को आना है 21 तारीख को। ठीक है, ये देखिए, है ना। अपना नियम क्या कहता है कि अपने को फर्स्ट मिनट का कैंडल ऑब्जर्व करना है, सेकेंड मिनट का कैंडल अगर ब्रेक करता है, ठीक है ना, फर्स्ट मिनट का कैंडल को हाई या लो की तरफ, ठीक है, या फिर जैसे ये मार्केट गैप अप हुआ था कल के हिसाब से, ठीक है, तो अपना ट्रेड गैप डाउन पे बनता था। तो हमें पहला मिनट का कैंडल को ब्रेक करना चाहिए, फिर हमें ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, तो ये ब्रेक किया ही नहीं है, तो आज का ट्रेड मेरे समझ से नहीं बनता है। ठीक है, इसको ये ब्रेक करके नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ये नीचे नहीं गया, है ना। तो ये हमारा ट्रेड नहीं बना आज। ठीक है, अगर ये सिर्फ इसको अगर ब्रेक कर देता ना यहाँ पे भी, तो हम फिर एंट्री ले लेते। ठीक है, कोई नहीं, दिन में बहुत सारा मौका आया, प्रॉफिट भी कमाए हम लोग, है ना।
लेकिन वही है कि भाई प्रॉफिट होल्ड करना भी एक कला होता है और ये आपको टाइम के साथ ही आएगा, ये कोई सिखा नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए ख़त्म करते हैं कहानी। बाय बाय, टेक केयर। एक बार इसको आप अगर ऐसे ये आप इसको अगर दिन में भी देखते हैं तो देखिए, हाँ एकदम ऊपर ही जाता गया है ना। वैसे एक चीज़ और इस थ्योरी में एप्लीकेबल है कि देखिए मार्केट या तो जाएगा ऊपर या तो जाएगा नीचे। ठीक है, अगर ऊपर जाता है या नीचे जाता है और मान लीजिए कि आप 9:15 के 9:16वां मिनट में है ना अगर आपने ट्रेड लिया, ठीक है, तो अगर ऊपर जाएगा ना तो आपके पास पूरा दिन भर का टाइम है कि आप उसको आराम से राइड करो। ठीक है, ये किसका ख़ास बात है ना। और अगर मान लीजिए कि मॉर्निंग में ही है ना अगर आपका ट्रेड रिजेक्ट हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है, खुशी से आप स्टॉप लॉस दो और शांति से निकल लो। क्योंकि आप सिंपल समझिए कि जिस दिन ये आपके रास्ते में चलेगा, डायरेक्शन में चलेगा, आपको मस्त प्रॉफिट देगा, है ना। तो क्यों झूठ मूठ का हमको मार्केट से स्ट्रगल करना है। और तो मेरे समझ से लगता है ना कि ये जो गैप अप और गैप डाउन वाला थ्योरी है ना, ये काफ़ी मस्त थ्योरी है। ये लोगों को अप्लाई करना चाहिए, खास करके वैसे लोगों को जो लोग रोज़ ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और जो लोग रोज़ लॉस कर रहे हैं। एक ट्रेड कीजिए मॉर्निंग में, गैप अप हुआ तो गैप डाउन वाला, गैप अप हुआ तो पी बाई कीजिए, गैप डाउन हुआ तो सी बाई कीजिए, सिंपल। अगले मिनट में, पहला मिनट देखना है, ऑब्ज़र्व करना है, अगले मिनट पर ट्रेड ले लेना है, काम ख़त्म। ठीक है, चलिए फिर ख़त्म करते हैं, बाय।